आइए चलें जीडी ग्लोबल स्कूल की ओर। पढ़ेगा बच्चा, बढ़ेगा बच्चा, तरक्की करेगा आजमगढ़। जीडी ग्लोबल स्कूल करतालपुर बाईपास आजमगढ़। सेवा करने का अवसर जरूर दें, बच्चों का भविष्य संवर जाएगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। काठमांडू से 205 किलोमीटर दूर नेपाल के पोखरा में 72 सीटर वाला यति एयरलाइंस दुर्घटनाग्रस्त में गाजीपुर के 4 युवकों ने अपनी जान गंवा दी। ये चारों दोस्त नेपाल पशुपतिनाथ मंदिर दर्शन के लिए गए थे। चारों दोस्तों में से 23 वर्षीय विशाल शर्मा जहूराबाद थाना के अलावलपुर और 28 वर्षीय सोनू जायसवाल जहूराबाद व अनिल राजभर जहूराबाद के चकदरिया का निवासी है और एक अभिषेक कुशवाहा नौनहरा थाना के धरवा गाँव के रहने वाला है। चारों का अलावलपुर बाजार में दुकान है। दुर्घटना के बाद चारों दोस्त फेसबुक पर परिवार के साथ लाइव थे। चारों दोस्त बहुत ही खुश थे। उस वक्त विमान गोते खाने लगा। इसके बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान दुर्घटना की जानकारी होते ही घर में कोहराम मच गया। परिजन नेपाल के लिए रवाना हो गए। आपको बता दें कि यति एयरलाइंस विमान में 68 यात्रियों के अलावा 4 चालक दल के सदस्य थे, जिनमें से 4 गाजीपुर और बाकी यात्री नेपाल के, 53 रूस के, 4 कोरिया के, 2 और आयरलैंड, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के एक सवारी सवार थे। न्यूज़ 9 भारत के लिए महताब आलम की रिपोर्ट। मैम, नेपाल में विमान क्रैश का मामला रहा है जो पोखरा से लैंड करने से पहले ही क्रैश हो गया। उसमें गाजीपुर के लोग बताया जरा क्या डिटेल है उनका। जी हाँ, बहुत दुखद घटना है। जो प्लेन क्रैश हुआ है काठमांडू से पोखरा जाने के समय, उसमें हमारे जनपद के 4 नवयुवक थे। इनका नाम है अभिषेक कुशवाहा, ग्राम धरवा, तहसील कासमाबाद, सोनू जायसवाल, ग्राम चकजैनब, तहसील कासमाबाद, विशाल शर्मा, ग्राम अलावलपुर, तहसील कासमाबाद और अनिल कुमार राजभर, ग्राम चकजैनब, तहसील कासमाबाद। ये चारों आपस में दोस्त थे और एक ग्रुप बना करके वहाँ घूमने गए थे और इस हादसे के शिकार हुए हैं। बहुत दुखद घटना है। इस क्रम में हम लोग इंडियन एम्बेसी काठमांडू से टच में हैं और उन्होंने बताया है कि रेस्क्यू ऑपरेशंस अभी चल रही थी, जो कि अंधकार होने की वजह से रुक गई हैं। कल पुनः रिज्यूम होंगी, उसके बाद बॉडीज़ रिकवर की जाएंगी। और इन चारों मृतकों के परिवारजनों से हमारा संपर्क हो गया है। एसडीएम तहसीलदार मौके पर हैं और उनसे बात हो गई है और जैसे आगे सूचना मिलेगी वैसे हम कार्रवाई करेंगे। क्या इन चारों की डेड बॉडी अभी मिल पाई कि नहीं? अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है क्योंकि कुल 68 लोग उसमें ट्रैवल कर रहे थे। उसमें से सिर्फ 62 डेड बॉडीज़ मिली हैं और उसमें पहचान अभी नहीं हो पाई है और इसके बारे में स्थिति कल ही क्लियर हो पाएगी। परिवार से संपर्क करने की कोशिश की तो क्या जवाब मिला? चारों मृतकों के परिवार संपर्क हो चुका है और सबको ये बात बताई गई है, सब जान रहे हैं और आगे जिस तरह से परिवार अगर वहाँ ट्रैवल करना चाहे या जो भी होगा वो असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। क्या नाम है आपका? अभिषेक कुशवाहा। अभिषेक कुशवाहा आपके भाई हैं, उनकी विमान हादसे में मौत हुई है, तो अभी तक आप लोगों के पास क्या सूचना आई है? अभी तो थोड़ी देर पहले आई है कि मतलब अभी कुछ अपडेट नहीं हुआ है। अच्छा, 10 बजे के बाद पता चलेगा। तो रात में जिला प्रशासन की ओर से कौन आया था यहाँ पे? कई लोग आए थे। आपकी जिला प्रशासन भारत सरकार या नेपाल सरकार से क्या मांग है, कुछ कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द सुनवाई हो। मांग क्या है आप लोगों की? अपना नाम बताना। मेरा नाम चंद्रमा मौर्य, मेरे लड़के का नाम अभिषेक कुशवाहा और ये लड़का जन सेवा केंद्र खोलकर चला रहा था, जो परिवार का एक परिवार के लिए सोच रहा था कि मैं कुछ करूँगा और ये दुर्घटना दुखद है। इसके लिए
सरकार की उचित से उचित कार्रवाई के अनुसार जो भी परिवार का सहयोग हो सके अपना परिचय दे दीजिए। अमित राजभर नाम है मेरा। मैं भी अमित जी, आपके मित्र थे, जी क्लोज मित्र थे। दर्दनाक हादसे में उनकी मौत हो गई, क्या कहेंगे? ऐसा बात है कि जो भी घटना जो भी काम करता था वो हमको बता के करता था। बस एक यही ट्रिप है जो कि नहीं बता के गया, और प्लानिंग था इसका 1 तारीख को जाने के लिए, लेकिन इसका कुछ काम पड़ने के कारण ये लोग प्लान बदल दिया, और उसमें हम भी नहीं जा पाए, लेकिन हमको भी जाना था उन लोगों के साथ में। ये लोग नहीं बताया और चुपके से निकल गया। और हम इन लोगों के जाने के बाद हम फ़ोन लगाने लगे तो ये लोग मोबाइल सब बंद था, इन लोग का लग नहीं रहा था। उसके बाद 2 दिन 3 दिन ट्राई करने के बाद फ़ोन नहीं लगा, फिर बाद में ये घटना हो गया। कैसे आप लोगों को सूचना मिली? यही न्यूज़ के माध्यम से घटना हम लोग को मिला सूचना। यहाँ पे जिला प्रशासन की ओर से कोई पहुँचा है? तहसीलदार मैम आई थी, नायब तहसीलदार आए थे, एसडीएम आए थे, और सीओ साहब बरेसर थाना आया था, बस डीएम नहीं आए थे। क्या कहेंगे आप लोग सरकार से, क्या कहना चाहिए? सरकार से ये परिवार बहुत गरीब परिवार है, बस यही चाहते हैं कि सरकार जो भी कुछ दे मुआवजा के रूप में दे दे, ताकि इस परिवार का भला हो सके। अनिल क्या करते थे, उनके परिवार में और कौन कौन है? एक बड़े भाई हैं इनके, भाभी हैं, माता पिता हैं, 3 बहनें हैं जिनकी शादी हो गई है, और ये छोटे थे सबसे, जो कि पूरा दमदार इन्हीं के ऊपर परिवार के ये रीढ़ के हड्डी थे, जो पूरा खर्चा से लेकर हर चीज़, शादी विवाह से लेकर हर चीज़ करते थे ये घर परिवार का। और यही नहीं रहे सबके बीच में, तो यह परिवार कैसे जिएगा, कैसे इनका भरण पोषण होगा, अब भगवान ही जाने। बस सरकार से यही कहेंगे कि सरकार जो कुछ भी मुआवजा हो परिवार को दे, ताकि उनका भला हो सके। अनिल करते क्या थे? जब छोटा मोटा जनसेवा का दुकान था, और उनके पिताजी सहयोगी में पान लगाते थे साथ ही में। अपना परिचय दे दें। हम शिव कुमार राजभर। कौन थे अनिल आपके? अनिल राजभर थे, और हम आना जाना हमारा लगा रहता है। हम स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता हैं, तो हम लगातार इस ग्राम सभा में इधर घूमते रहते हैं, तो मुलाकात दुकान पर होती जाती रहती थी उनसे। तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये क्षेत्र है, आ रहे हैं? नेताजी 12 बजे आ जाएंगे। रात में नेताजी से हम लोग अलालपुर हादसा हुआ, जब चैनल के माध्यम से हम लोग देखे तो नेताजी से तुरंत बात हुई। नेताजी तुरंत वहाँ बात किए, तो नेताजी बताए हम लोग कि हम वहाँ बात कर दिए डीएम साहब से। हम लोग डीएम के रात में जा रहे थे, तो नेताजी बताए कि वहाँ सब जानकारी हो गई, आप लोग वहाँ जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम यहाँ से सब काम कर रहे हैं। और नेताजी बोले कि हम 12 बजे आ जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम प्रसाद राजभर है, और मैं था। आपके कौन थे? वो मेरे मामा के लड़के हैं, बड़े मामा के लड़के। क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि वो लड़का बहुत ही पढ़ा लिखा होनहार और अपने परिवार को चलाने वाला था, और सामाजिक रूप से भी बहुत ही सक्रिय था, और छोटी मोटी दुकान चलाकर किसी तरह से अपने परिवार का जीविकोपार्जन करता था। हम यही कहेंगे कि अपनी सरकार से भी मांग रहेगी कि पूरा परिवार उसी के ऊपर डिपेंड होने के कारण पूरा का पूरा परिवार अब बिखरने के कगार पर आ गया है। और मैं आप सरकार से बार बार एक दरखास्त करूंगा कि वो इस परिवार को कुछ आर्थिक सहायता दे करके इसका मतलब सहायता के रूप में कुछ कार्य किया जाए। अपन परिचय बताओ। हमारा विनोद कुमार राजभर। तेज बोलिए। विनोद कुमार राजभर। विनोद जी क्या बताएंगे घटना के बारे में? हाँ, वो लड़का बहुत अच्छा था, होनहार था, दुकान करता था, उससे अपना जीविका चलाता था, अपने सब परिवार को चलाता था। वही अच्छा मेहनत करता था, पढ़ा लिखा लड़का था साहब। कितने भाई थे? 2 भाई थे साहब। अच्छा, क्या मांग करेंगे आप लोग सरकार से, कुछ कहना चाहेंगे? सरकार साहब, अब तो सरकार को ही करना है ना, जो करेगी वो सरकारी करेगी साहब। हम लोग तो कहेंगे कि उसकी बात दिया जाए हम लोग के घर, और जो मदद करना है सरकार को हम लोग करें। भोजी कहाँ है?
माँ है। नहीं नहीं, अरे अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।